जय श्री हरि। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अधिक मास के 10वें अध्याय की पावन कथा सुनेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल पे बाकी कथाएं भी सुनी होंगी। कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं और पूरा जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कथा को पूरा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य लगता है। आज की कथा सिर्फ एक साधारण व्रत की कहानी नहीं है, बल्कि प्रभु श्री हरि के उस अपार करुणा का वर्णन है जो किसी भी आम इंसान को मोक्ष के रास्ते पर लेके जा सकती है। आज हम निर्जला एकादशी का महत्व और उसका अर्थ यानी उसकी कथा के बारे में जानेंगे। जब महाबली भीमसेन ऋषि वेदव्यास जी के एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति सारी एकादशियों का व्रत ना रख पाए तो क्या उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। एकादशी की तिथि को स्वयं भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जब धरती पर पाप बढ़ने लगे तब नारायण ने जीवों के कल्याण के लिए एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। वही शक्ति एकादशी देवी के रूप में प्रकट हुई। जरा सोचिए, इंसान जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठता है। कभी गुस्सा तो कभी नरम दिल, कभी लालच तो कभी मोह माया, और इन्हीं कर्मों में पूरे जीवन वो फंसा रहता है। लेकिन ईश्वर इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये पापों को नाश करने के लिए और सब इंसानों को मुक्ति देने के लिए एक तिथि बनाई। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस सच्चे मन से हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। एकादशी का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि यह मन और हमारे विचारों को भगवान की तरफ मोड़ने का दिन है। इस दिन सुबह स्नान करके विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता जी की सेवा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, भजन सुनने चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए और हरि भगवान का नाम लेना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशियां बहुत बड़ी और जरूरी होती हैं, पर निर्जल एकादशी का स्थान सबसे ऊपर प्रिय माना जाता है। नारदीय पुराण के अनुसार जो इस पूरे दिल से करता है, उस साल उसकी सारी खुशियां पूरी हो जाती हैं और उसको सारे फल एक साथ मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्येष्ठ मास की भयानक गर्मी में बिना पानी पिए रहना एक बहुत बड़ा नहीं अंदर कठिन कार्य है। अब बात शुरू होती है द्वापरा युग की, जब पांडव वनवास काट रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी नियम के एकादशी के व्रत रख रहे थे। लेकिन महाबली भीमसेन के लिए ये बहुत मुश्किल था। उनके पेट में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, जिसका ये अर्थ था कि उन्हें बहुत भूख लग रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत तेज उत्सुकता हुई, क्योंकि वो बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती सब पूजा पाठ करते और भीम अंदर से परेशान हो जाते। एक दिन युधिष्ठिर से कहा, भैया आप सब तो व्रत रख लेते हैं, पर मुझसे भूखा नहीं रह जाता। इसी समय वहां ऋषि जी आए। पांडवों ने उनका स्वागत किया। तब भीमसेन ने अंदर पूर्वक, गुरुदेव मैंने सुना है एकादशी से मोक्ष मिलता है, पर मैं हर महीने उपवास नहीं रख सकता। क्या कोई ऐसा एक तिथि है जिसे करने से मुझे सभी व्रतों का फल मिल जाए। ऋषि जी ने कहा, हे भीमपुत्र, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जल एकादशी कहते हैं। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करने से साल भर का पुण्य मिल जाता है। भीम ने पूछा, क्या सिर्फ एक दिन के व्रत से इतना फल मिल जाता है? तो ऋषि जी ने कहा, हाँ, क्योंकि ये मन को वश में करने का व्रत है। फिर उन्होंने विधि बताई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, और अगले दिन द्वादशी को ब्रह्मांड को दान दक्षिणा देकर व्रत खोले। निर्जला एकादशी के दिन सभी पांडव नदी तट पर गए और स्नान करके सूर्य देव को जल दिया। भीम ने भी पक्का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा और गर्मी बढ़ी, भीम का गला सूखने लगा और शरीर टूटने लगा, पर वे लगातार नारायण नारायण का जाप करते रहे, सच्ची साधना से, सच्चे दिल से। दिल की सच्ची साधना वही है जब शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो, फिर भी हम ईश्वर का नाम स्मरण करते रहे। शाम को स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराकर पूछा, भीम क्या तुम थक गए? भीम ने कहा, माधव शरीर जरूर थक गया है, पर दिल और मन कभी नहीं थक सकता। कृष्ण जी ने कहा, भीम जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने मन पे काबू कर लेता है, वो इस संसार के बंधनों से आजाद हो जाता है। उस रात सभी ने दीपदान किया, गीता जी का पाठ किया और पूरा माहौल भक्ति में डूब गया था। रात के अंधेरे में जब आकाश में तारे चमक रहे थे, कृष्ण ने भीम को कहा, इस व्रत का बहुत गहरा रहस्य है।
उन्होंने कहा, भीम, आज तुमने शरीर की नहीं मन की परीक्षा दी है। लोग खाना तो छोड़ देते हैं, पर अपने अंदर का गुस्सा, लालच, घमंड और अभिमान नहीं छोड़ते। एकादशी केवल पेट का नहीं, आत्मा का उपवास है। अगर दिल में नफरत हो तो पूजा साफ नहीं होती और ना ही वो सफल होती है। भीम के पूछने पर कृष्णा जी ने उसका फल बताया। कृष्ण जी ने कहा, जो ये व्रत करता है उसके कई जन्म के पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के समय उसे यमदूत नहीं बल्कि भगवान के साथ लेने आते हैं। जो इस दिन तुझी पूर्वक दीपदान करता है, तुलसी पूजन करता है और जीवन का अंधेर मिट जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी है वहाँ विष्णु जी हैं। उस समय द्रौपदी तुलसी के पास दिया जला रही थी, कुंती जी विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही थी और बाकी पांडव गऊ और ब्राह्मणों की सेवा में लगे थे। कृष्ण जी ने कहा, जो प्यासे को पानी पिलाता है उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। इस तपती गर्मी में जल दान करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। रात ढलने लगी और भीम बहुत कमजोर हो गए, पर उनकी जुबान पर वासुदेवाय वासुदेवाय चलता रहा। जिस भीम बड़े बड़े राक्षसों को हराया, वो आज अपनी प्यास से लड़ रहे थे। बाहर के दुश्मन को हराना आसान है, पर अपने अंदर के कीड़े और मन के सामने जीतना बहुत कठिन है। ऋषि जी ने कहा, जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। फिर उन्होंने एक घमंडी राजा की कथा सुनाते हुए कहा, एक धन भोग विलास में जाता हुआ एक राजा के लालच की वजह से उसके राज्य पर भी संकट आ गया था। लेकिन जब उसने ऋषि जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया तो उसका घमंड टूट गया और उसके जीवन में फिर से शांति आ गई। रात के आखिरी पहर में सब हरे कृष्ण हरे रामा का कीर्तन करते थे। भीम का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। कृष्णा जी ने कहा, सुबह जब ये व्रत पूरा होगा तो तुम्हें वो आनंद मिलेगा जो सिर्फ सच्चे भक्तों को ही मिलता है। सुबह की पहली कीर्तन के साथ चारों तरफ एक नई ऊर्जा आई। सभी पांडवों ने नदी में स्नान किया, सूर्य को जल चढ़ाया और विष्णु जी की पूजा की। उन्होंने जल से भरे कलश, कपड़े और दक्षिणा दान किए। ऋषि जी ने कहा, भीम, अब द्वादशी का शुभ समय है, अपना व्रत पूरा करो। भीम ने कृष्ण जी का ध्यान करके जल ग्रहण किया और उनका पूरा शरीर आनंद से भर गया। कृष्ण जी ने कहा, भीम, तुम्हारा ये व्रत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। ये सुनते ही पूरा आश्रम जय श्री हरि जय वासुदेव के गुण गाने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव, क्या कलयुग में भी इस व्रत का इतना ही असर होगा? तो ऋषि जी ने जवाब दिया, कलयुग में तो ये और भी जरूरी होगा, क्योंकि तब के इंसान के पास पैसा और सुविधाएं तो सब होंगी, पर मन की शांति नहीं होगी। ऐसे समय में एकादशी ही भगवान से जोड़ने का सबसे आसान माध्यम बनेगी। कृष्ण ने अंतिम बात कही, जो फल की इच्छा से व्रत करता है उसे सामान्य मिलता है, पर जो प्रेम और समर्पण करके व्रत रखता है उसे मेरी कृपा मिलती है। भीम समझ गए कि एक व्रत आत्मा का उपवास है। आश्रम के सभी ऋषि मुनि भजन करने लगे। ऋषि जी ने सबको उपदेश दिया, अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो एकादशी करो, घर में सुख चाहिए तो तुलसी पूजा करो और जीवन सफल बनाना है तो हरि नाम का कीर्तन करो। पैसा या बड़ा जरूरी नहीं है, सच्चे मन से ही नाम जपने से सच्चा धन और सच्ची शांति मिलती है। जो इस कथा को सुनता है और निष्ठा रखता है, नारायण उसके जीवन के सारे रास्ते खोल देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।